एज को क्रॉस कर लेती है तो उसके बाद उसमें एस्ट्रोजन जो है बनने लगता है। एस्ट्रोजन बनने की वजह से जो है उसके अंदर एक चेंज आता है। कौन सा? जो वैसे तो बहुत सारे चेंज आते हैं वो हमने देख लिए, अब एक स्पेशल चेंज है जो लड़कियों के अंदर आता है, वो कौन सा है? वो है एग का बनना। उनके अंदर जो है एग बनने लगता है ओवरीज के अंदर। तो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अब जो है इस ओवरीज के अंदर, यहाँ पर अगर देखें इन ओवरीज के अंदर एग बनना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ये एग बन गया, ये एग बन गया, ओके, ये एग बन गया। जैसे अब दोनों में नहीं बनेगा, ध्यान से देखिएगा, एग बन गया, ये एग बन गया। अब ये एग क्या होगा? एग क्या होगा? 28 डेज के अंदर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 28 से लेकर 13 डेज में, ध्यान सुनिएगा, जैसे ये एग जो है ओवरी के अंदर बन गया, जैसे ये एग ओवरी के अंदर बन गया, 20 से लेकर 30 डेज के अंदर ये एग जो है यहाँ से ओवरी से जाएगा, पहले ओवरी से जाएगा ओविडक्ट, ये जो एरिया है इसको ओविडक्ट कहते हैं। ओवरी से जाएगा ओविडक्ट, ओविडक्ट से जाएगा यूटेरस, और यूटेरस से हो जाएगा बाहर रिलीज ब्लीडिंग के थ्रू। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। सबसे पहले एग बना ओवरी के अंदर, उसके बाद वो जो है 28 डेज लगाएगा, यहाँ 28 डेज के अंदर ये एग यहाँ से होता हुआ फीमेल से बाहर चला जाएगा ब्लीडिंग के थ्रू। ठीक है, बाहर चला जाएगा ब्लीडिंग के थ्रू। एक बात और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फीमेल के अंदर ओवरी, फीमेल की जो ओवरी है उनके अंदर एग बनता है। ठीक है, अब जैसे ये एग बन जाता है तो उसके बाद ये बाहर आने की कोशिश करता है, अब यहाँ पर दो केस है दोस्तों। अगर तो फीमेल जो है कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स, फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मतलब अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है फीमेल, तो अगर यहाँ से स्पर्म एंटर होता है, अगर यहाँ से स्पर्म एंटर होगा तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो है, इस केस में दोबारा यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ओवरी थी, इस तरह से हमने ओवरी ड्रॉ की थी, इस तरह से। तो हमने क्या देखा, इस तरह से एग बना था ओवरी के अंदर, इस तरह से ओवरी के अंदर एग बनता है। ठीक है, अगर फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उस केस में क्या होगा? स्पर्म जो है फीमेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। जैसे ही स्पर्म एंटर हो गया फीमेल के अंदर तो एग और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, एग और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे जाइगोट, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। ये बनाएगा जाइगोट बना लिया। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो उस केस में फीमेल के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है। उस केस में क्या होगा? ये एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, एग और स्पर्म आपस में मिल गए तो यहाँ पर जो है यूटेरस के अंदर इस एग और स्पर्म से जाइगोट बन जाता है और उस जाइगोट से यहाँ पर बाद में बच्चा बन जाएगा। ठीक है, ये कब होगा? ये तब होगा जब फीमेल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, मतलब फीमेल के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस केस में ऐसा होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर जो है किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता तो उस केस में क्या होगा? अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में दोस्तों, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता तो उस केस में क्या होगा? फीमेल की ओवरी तो एग बनाएगी, और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो 28 डेज के अंदर ये एग जो है यहाँ से ओविडक्ट इस जगह को कहते हैं दोस्तों, ये वाली जो पाइप है, मतलब ये ओवरी और यूटेरस के बीच की जगह है, इसको हम ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग बन गया, एग बनने के बाद वो ओविडक्ट में आ जाता है, ओविडक्ट के बाद वो यूटेरस में आ जाता है, और यूटेरस के बाद वो चला जाता है बाहर एज अ ब्लीडिंग के थ्रू। ठीक है, ये जो प्रोसेस है दोस्तों, मतलब एग का बनना, उसका ओविडक्ट तक आना, उसका यूटेरस तक आना और यूटेरस से बाहर चले जाना, इस पूरी प्रोसेस में दोस्तों 25 से लेकर 30 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, अब क्या हो गया? पहले एग बना, एग जो है ओविडक्ट में गया, ओविडक्ट के बाद यूटेरस में गया, यूटेरस के बाद बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, हो गया बाहर रिलीज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब मान लो 1 महीने यहाँ पर एग बना, इस महीने यहाँ पर एग बना। ठीक है, जैसे ही ये एग दोस्तों यहाँ पर बना ना, मान लो 1 महीने में जनवरी में यहाँ पर एग बना, तो दोस्तों जैसे ही ये एग यहाँ बना, यहाँ से ये ओविडक्ट में चला गया, ओविडक्ट से यूटेरस में चला गया, यूटेरस से वो बाहर चला गया। ठीक है, 1 महीना बीत गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अगले मंथ में जो है दोस्तों यहाँ पर जो एग फिर से नहीं बनेगा,
इस वाली जगह पर एग अब दोबारा नहीं बनेगा, इस साइड एग नहीं बनेगा। अब जो दूसरे, मान लो जनवरी में अगर यहाँ एग बना तो फरवरी में यहाँ एग बनेगा, मतलब मंथ वाइज चलेगा। अगर एक मंथ यहाँ पर एग बना है तो दूसरे मंथ यहाँ पर होगा। अब दूसरे मंथ यहाँ पर क्या होगा, पहले एग बनेगा, पहले एग बन गया, अगर तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, अगर मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो क्या होगा, स्पर्म एंटर हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, एग और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे, एग और स्पर्म आपस में मिल गए तो जाइगोट बनेगा, उस केस में ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो क्या होगा, अब ये एग बन गया, एग बनने के बाद क्या होगा, ये ओविडक्ट में चला गया, ओविडक्ट में जाने के बाद क्या होगा, ये यूटेरस में जाएगा, यूटेरस में जाने के बाद क्या हुआ, ये बाहर रिलीज हो जाएगा ब्लीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो कितने डेज हुए, एग का बनना, एग का बनना, बनने के बाद ओविडक्ट में आना, ओविडक्ट के बाद यूटेरस में आना, यूटेरस के बाद बाहर चले जाना, इस पूरी प्रोसेस में दोस्तों कितने डेज का टाइम, मैंने आपको कहा कितने डेज का टाइम होगा, कितना टाइम लगेगा इसमें, इसमें 25 से लेकर 13 डेज का टाइम होगा। एक बात दोस्तों और, जैसे ही ये ब्लीडिंग फेज जो है लड़कियों में 13 से लेकर 14 की एज में स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद वो स्टॉप नहीं होता, वो जो है 45 या 50 या 55, मतलब वेरी कर सकता है अलग अलग वुमेन के अंदर, मतलब मैक्सिमम आप रख लीजिए कि 55 ईयर तक ये कंटिन्यू ये साइकिल चलती जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैंने आपको पूरा बता दिए क्या होगा। सबसे पहले एग बनता है ओवरी के अंदर, उसके बाद वो ओविडक्ट में चला जाता है, ओविडक्ट के बाद वो चला जाता है, सबसे पहले एग बनता है, सबसे पहले एग बनता है ओवरी के अंदर, उसके बाद वो चला जाता है ओविडक्ट में, उसके बाद चला जाता है वो यूटेरस में, उसके बाद चला जाता है वो बाहर ब्लीडिंग के थ्रू। अब दोस्तों आप क्या देख रहे हो, अब मान लो जनवरी में यहाँ एग बना था, इस साइड एग बना था, फरवरी में यहाँ एग बना, अब मार्च में फिर से इस साइड एग बनेगा, मार्च में यहाँ बनेगा, अप्रैल में यहाँ बनेगा, मई में यहाँ बनेगा, जून में यहाँ बनेगा। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो, कॉमन क्या चीज़ आप देख रहे हो, कॉमन हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हर महीने क्या हो रहा है, हर महीने एग बन रहा है। यहाँ दोबारा से मैं बता देता हूँ, यहाँ मैं आपको दोबारा बता दूँ, इस तरह से ये ओवरी है, तो इस तरह से ओवरी है, इस तरह से ओवरी है, हर महीने क्या हो रहा है, हर महीने एग बन रहा है, हर महीने रिलीज हो रहा है वो, ठीक है, हर महीने फीमेल के अंदर एग बन रहा है, हर महीने रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है, ये एग के बनने और उसके टूटकर बाहर निकलने की जो ये पूरे मंथ में साइकिल है, इसी साइकिल को दोस्तों हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो डिफाइन कैसे करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप कैसे लिखोगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप कैसे लिखोगे, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल या डिफाइन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द रिदमिक, रिदमिक मतलब कॉन्टिन्यूस, द कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन, द कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एग, मतलब हर महीने, मतलब कॉन्टिन्यूसली, मतलब रिदमिकली, जैसे हम देखते हैं कि हर महीने, महीने वाइज महीने हो रहा है, तो द रिदमिक और स्पॉन्टेनियस, या द रिदमिक और कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन एंड formation and breakdown of egg and release of all the materials in the form of bleeding every month is known as menstruation cycle। मतलब menstruation cycle क्या है, menstruation cycle एक ऐसी साइकिल है, एग का बनना, उसका टूटकर बाहर रिलीज होना हर मंथ, ठीक है। ये जो पूरी साइकिल चलती है, पूरे मंथ में ये जो पूरी साइकिल चलती है, इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब लेडीज़ के अंदर, जो वुमेन्स के अंदर एग का बनना, हर मंथ एग का बनना, बनकर जो है बाहर रिलीज हो जाना, इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दोस्तों एक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो आपको क्लियर हो गया ना, 2-3 टर्म इसमें और बच जाते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, 2-3 टर्म यहाँ पर और बच जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, ये तो ये टर्म आपको क्लियर होगी। मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन फीमेल इन द फीमेल्स द फॉर्मेशन ऑफ एग एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग एंड रिलीज ऑफ दिस होल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग इज नाउन एज मेंस्ट्रुएशन। मतलब महिलाओं के अंदर एग का बनना और उसका टूट कर ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आना, इसी को हम कहते हैं हर मंथ, एवरी मंथ, इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नाउ ये मीनार्क क्या है, ये मीनार्क क्या है,
यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे लाइन में दिखा गया है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट पुबर्टी एंड इज टर्म एज मिनर्क। मतलब जो सबसे पहले ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर 13 या 14 की एज में, उसको हम कहते हैं मीनार्क। उसको हम कहते हैं, ये एक टर्म आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, मीनार्क। मीनार्क मतलब फर्स्ट ब्लीडिंग, मतलब लड़कियों के अंदर जो फर्स्ट ब्लीडिंग हो रही है, मतलब जो स्टार्टिंग की जो ब्लीडिंग हो रही है, उनको हम कहते हैं मीनार्क। और मीनोपॉज दोस्तों, जैसे ही जो फीमेल, मैंने आपको कहा कि जैसे ही 13 से लेकर 14 की हो जाएगी गर्ल्स, उसके बाद उनमें कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग हो जाए तो होती रहती है, हर मंथ उनमें जो है ब्लीडिंग होती रहती है। तो जो मीनोपॉज है, जो ये मीनोपॉज है, ये क्या है? 13 से 14 की एज से जो है लड़कियों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो कॉन्टिन्यूस रहती है 50 से लेकर 55 की एज तक। जैसे ही लड़कियां जो है मैक्सिमम 55 की एज में पहुंच जाती है, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो ब्लीडिंग फेज है लड़कियों में, मतलब जो हर महीने ब्लीडिंग होना, ये जो स्टॉप हो जाता है। ये वाला जो पॉइंट है लड़कियों की लाइफ का, इसको हम कहते हैं मीनोपॉज। मतलब वो वाला पॉइंट फीमेल की लाइफ के अंदर जहाँ पर उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टॉप हो जाती है, उसके बाद जो है किसी भी तरह का मेंस्ट्रुएशन फ्लो उनके अंदर नहीं होता, तो उस एज को हम कहते हैं दोस्तों मीनोपॉज। उस एज को हम क्या कहेंगे? उस एज को हम कहेंगे मीनोपॉज। नाउ आपको पता लग गया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, ये आपको पता लग गया। मीनोपॉज क्या है, ये आपको पता लग गया। मीनार्क क्या है, ये आपको पता लग गया। मीनार्क मतलब स्टार्टिंग वाली लड़कियां, जब स्टार्टिंग में जब उनमें नए नए में जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उस फेज को हम कहते हैं मीनार्क। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास अप्रोक्सीमेट